बांग्लादेश के आर्मी चीफ खिताब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, हम मुल्क में अमन वापस लाएंगे। तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है कि अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी और मुल्क में अमन व अमान वापस लाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग इस वाक़े में हलाक हुए हैं उनके साथ उन्होंने ताज़ियत भी की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया है कि अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में बनाई जाएगी और हम मुल्क में अमन वापस लेकर आएंगे। तो बांग्लादेश में एक बड़ी तब्दीली आ गई है। शेख हसीना वाजिद जो वज़ीर आज़म थी वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं और इस्तीफ़ा देकर अब वो बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। और इत्तलात यही हैं कि हेलीकॉप्टर में वो भारत रवाना हो गई हैं। और यही इत्तलात आ रही थी कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का अब क्या मौक़िफ़ सामने आएगा। तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ की जानिब से पहले सियासी जमातों के साथ मुशावरत की गई और मुशावरत करने के बाद उन्होंने खिताब किया और ख़िताब में उनका ये कहना था कि हम अब अबूरी हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी मुल्क में और मुल्क में अमन व अमान वापस लेकर आया जाएगा। बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ बांग्लादेश वक़ारुज़्ज़मा की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आपने सुनी भी, और उनका ये कहना था कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा कि अबूरी हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं, अवाम फौज पर भरोसा रखे, हालात ठीक हो जाएंगे, बांग्लादेश को अबूरी हुकूमत के तहत अब चलाया जाएगा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील, हम मुल्क में अमन वापस लेकर आएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यह भी कहा और कहा कि तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी। तो एक तरह से बहुत बड़ी ये सियासी डेवलपमेंट बांग्लादेश में देखी गई है। शेख हसीना वाजिद एक लंबे टेन्योर के बाद आखिरकार आज अपनी कुर्सी छोड़ बैठी हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुस्ताफी होने के लिए बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से उन्हें 45 मिनट दिए गए थे। एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारिजा, हमें एक दफा फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब, आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के वक़ारुज़्ज़मान, उनकी गुफ्तगू भी यकीनन आपने सुनी होगी। पहले जो बाकी जमातें थी बांग्लादेश की, उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत के तहत अब बांग्लादेश को चलाया जाएगा। क्या कॉमेंट करेंगे? वो कोई यही थी जी कि कोई अबूरी हुकूमत बनाएंगे वो, और उसके बाद कोई बड़े फैसले करने होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में एक मिलिट्री कू तो नहीं आना चाहिए था और वो नहीं आया। तो ये सॉफ्ट कू है। और अगर अबूरी हुकूमत बनती है और वो फैसला करती है कि आगे किस तरीके से चलाना है, यानी जमहूरियत के जो मुख्तलिफ अतवार हैं वो किस तरीके से पूरे करने हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शंस, तो मेरा ख्याल में मामला उधर ही जाएगा। तो एक लिहाज से बांग्लादेश को एक बहुत बड़े बहरान से बचा लिया गया है। मामला बहुत बिगड़ गया था और ऐसे में कोई एक ताकत तो शायद उसको कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन अगर वो ताकत खुद मिलिट्री को करे तो वो शायद मुनासिब ना हो। इसलिए अबूरी हुकूमत का मेरे ख्याल में बनना एक लाजमी फेल था और ये बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है जी। ठीक है। एजाज साहब, ये भी फरमाएगा, जैसे कि बांग्लादेश की बड़ी जमातें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी है और दीगर भी बड़ी जमातें हैं, अबूरी हुकूमत का बन जाना खित्ते के लिए क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान, भारत और जो दीगर ममालिक के खित्ते के? अबूरी हुकूमत जो है वो नेचुरली देर पा फैसले तो नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह हिंदुस्तान की एक, ठीक है एजाज साहब साथ ही रहेगा। हुमा बुकाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो बदलती सूरत हाल है वो सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? पहले इस पर आपका कमेंट लेना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी और अगर आज वो ये इस्तीफा ना देती और मुस्ताफी ना होती तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मंडे को और भी या आज के रोज और भी ब्लडी क्लैशेस होंगे। पिछले 8 घंटे में भी 19 लोग मारे गए और इस ओवरऑल प्रोटेस्ट में 300 लोग मारे गए। और जो सीरियस कमेंटेटर थे, जो सूरत हाल की पूरी डेवलपमेंट देख रहे थे, वो कहते थे कि जिनकी हुकूमत 2 चीजों पे टिकी हुई है, एक है फौज की सपोर्ट और दूसरी है इंडिया की सपोर्ट। फौज ने इनका एक हद तक साथ दिया, उनके साहबजादे ने भी फौज से ये रिक्वेस्ट की कोई 48 घंटे पहले कि जी हमें कंटिन्यू करने दे, लेकिन फौज ने बैक ऑफ किया और फौज मेरे ख्याल है तकरीबन 10 दिन पहले बैक ऑफ कर गई थी जब उसने प्रोटेस्टर्स पर हमला करने से इनकार किया था। ये बहुत अजीब हो सकता था। मैं आपसे गुजारिश करूं, फौज ने एक्चुअली अभी भी उनकी मदद की है कि उनको ये सेफ एग्जिट दे दिया है और वो इस वक्त मेरे ख्याल है वो अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर उतर भी गया है, वो पहुंच गई है इंडिया। अगर उनको ये सेफ एग्जिट ना दिया जाता, कुछ ही देर बाद उनके एग्जिट के
लोग उनके रिहाइश के अंदर। मालूमात ये है हुमा साहिबा के भारतीय मीडिया कह रहा है कि भारत ने पनाह नहीं दी, ये भी इस तरह की मालूमात भी सामने आ रही है भारतीय मीडिया की जानिब से। हो सकता है भारत ने पनाह नहीं दी हो, वो उनको अजाइलम दें या अजाइलम का अभी डिसीजन हो, लेकिन उनकी हेलीकॉप्टर को अगर साल में तो उतरने की इजाजत दी है। आखिरी खबरें तो यही है